छोड़ रहे हैं। पार्टी है किसकी? आरसीपी सिंह की है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी की, आरसीपी सर की पार्टी है। ये दोनों मिलकर सींचे हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचे। आपको लगता है कि अशोक चौधरी अगर ये कर रहे हैं, अरविंद निषाद अगर ये कर रहे हैं, कि बिना नीतीश कुमार की मर्जी के कर रहे हैं? ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बताएं कि वो किस बेचैनी में हैं। कल तक जिस नरेंद्र मोदी को भर भर के कोस रहे थे और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल से लात मार के चले आए थे, ये मतलब अपना क्रेडिट लेने के लिए कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर आ गए, और कल एक कसीदा पढ़ रहे थे लेटर लिख के फेसबुक पे। 5,000 की भीड़ बीच में, किस मायने में वो 5,000 की भीड़ बोले? अगर आज के डेट में कोई भी रैली करते हैं या कुछ भी करते हैं, जयप्रकाश और लोहिया का जमाना गया। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, उद्घोष हो गया कि भाई आज यहाँ पर जयप्रकाश जी आने वाले हैं, यहाँ पर लोहिया जी का भाषण होने वाला है। लोग अपने स्व साधन से वहां तक पहुंच जाता था, बैलगाड़ी, पैदल, साइकिल से उनके पीछे हो लेता था। आज वो समय है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के एक सिपाही हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी सिपाह सलारों में से एक अमित सिंह हमारे साथ हैं, और जाहिर है जब अमित सिंह से बात होगी, किन सवालों पर होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। अमित सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आरसीपी सिंह 5,000 की भीड़ भी नहीं जुटा सकते। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह, उस पार्टी के बड़े बड़े नेता अब ये बात कह रहे हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी कर रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। ठीक है, माननीय मंत्री हैं, जी। वो बोलने के फ्लो में जी। इतना कुछ बोल गए कि वो आरसीपी सर की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो प्रश्न चिन्ह हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी लगा दिए, उनकी काबिलियत के ऊपर लगा दिए। जेडीयू में क्या यही परिपाटी है? वो तो साइबेरियन पक्षी हैं। जनता दल यू के तो वो साइबेरियन पक्षी है ना। जदयू में एक ये नहीं है, जदयू में काबिलियत के आधार पे ही कोई पद दिया जाता है, कृपा के आधार पर नहीं। वो बोलने में थोड़े अलग हो गए। उनको यह बोलना चाहिए था कि कृपा के बदले विश्वास पात्र जो होता है उनको प्रमुख भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री जी लाते हैं, ये कृपा पात्र नहीं। और रही 5,000 की भीड़ जुटाने की, तो ये भली भांति उनको पता है कि 5,000 की भीड़ कैसे जुटती है या नहीं जुटती है। और वो कभी राजनीतिक मैदान में जाएं तब उनको समझ में आएगा। और आज की बात क्या करते हैं? 5,000 की भीड़ बीच में, किस मायने में वो 5,000 की भीड़ बोले? अगर आज के डेट में कोई भी रैली करते हैं या कुछ भी करते हैं, जयप्रकाश और लोहिया का जमाना गया। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, उद्घोष हो गया कि भाई आज यहाँ पर जयप्रकाश जी आने वाले हैं, यहाँ पर लोहिया जी का भाषण होने वाला है। लोग अपने स्व साधन से वहां तक पहुंच जाता था, बैलगाड़ी, पैदल, साइकिल से उनके पीछे हो लेता था। आज वो समय है क्या? और रही 5,000 की भीड़ जुटाने की, तो ये 5,000 की भीड़ है कि 50,000 की भीड़ है, ये वक्त आने पे समझ में आएगा। तो 5,000 की भीड़ है या 50,000 की भीड़ है, ये वक्त बता देगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपकी पसंद का सवाल। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए आरसीपी सिंह को तो बहुत कुछ मिला इस पार्टी से। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के सबसे सुप्रीम पोस्ट पर पहुंचे, वो 2 बार राज्यसभा गए और तमाम पदों पर भी रहे। जो उनको जो मिलना था मिल चुका, अब उनको तय करना है कि वो क्या करेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का बिल्कुल सही बोले हैं, सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। जदयू में सम्मान मिला है जी, बिल्कुल मिला है जी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्र थे जी। न कि कभी इस डाल की चिड़िया कभी उस डाल की चिड़िया। उनके अंदर वो गैरत बरकरार था कि जहां रहे एक जगह रहे, जिसके लिए रहे एक ही तरह की बात किए और उसी के लिए समर्पित हुए। यह नहीं कि आज इनका गुणगान कल उन किसी और का गुणगान करने लगे। और अब क्या करना है वो तय करेंगे। वो कहने वाले होते कौन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि रामचंद्र बाबू ने तो स्पष्ट कह दिया कि कुछ नहीं, हम तो अभी जमीन पे हैं और पार्टी का एक कार्यकर्ता है ना, बात समाप्त हो गई। जनता दल यू का हम पूर्व में भी कहे हैं कि एक कार्यकर्ता होना भी बहुत बड़ी बात है। ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बताएं कि वो किस बेचैनी में हैं। कल तक जिस नरेंद्र मोदी को भर भर के कोस रहे थे और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल से लात मार के चले आए थे, ये मतलब अपना क्रेडिट लेने के लिए कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर आ गए, और कल एक कसीदा पढ़ रहे थे लेटर लिख के फेसबुक पे।
क्यों? अब मन में उतावला पना रहा है। कल तक आरसीपी सर को कहते थे कि ये मोदी मय हो गए, ये भाजपा मय हो गए, ये मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो आज वो क्यों कसीदे पढ़ रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हमने जो काम किया वो बहुत ही वो अच्छा क्षण था? क्या अब अंदर से मन हिलोड़े मारने लगा है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए? क्या चाह रहे हैं? सपना पूरा नहीं होने वाला है। जिनके भी मन में हिलोरा मार रहा है, सपना नहीं पूरा होगा। आप लिख कर रख लीजिए। सवाल यह भी है अमित सिंह जी कि अब आगे का रास्ता क्या होगा? अब कई तरह की चर्चाएं चल रही है। आरसीपी सिंह अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्यों पार्टी बनाएंगे भाई? पार्टी कहां से बनाने की बात है? ये मार्केट में सगुफा लोग जो छोड़ रहे हैं। पार्टी है किसकी? आरसीपी सिंह की है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी की आरसीपी सर की पार्टी है। ये दोनों मिलकर सींचे हैं, शून्य से शिखर तक तो पहुंचे। आपको लगता है कि अशोक चौधरी अगर ये कर रहे हैं, अरविंद निषाद अगर ये कर रहे हैं, बिना नीतीश कुमार की मर्जी के कर रहे हैं? नीतीश कुमार बताए ना कि बोलने में कुछ ज्यादा बोल गए, शब्द का चयन उनका उचित नहीं था। माननीय मंत्री जी का अरविंद निषाद जी बोल रहे थे तो उनका बोलने का तो आप देख रहे थे ना कि लग रहा था कि कोई मतलब स्टैंड जैसा खड़ा कर दिया और वो बयान दे रहे। ठीक है, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं विशेष क्या कहूं। माननीय मंत्री जी बोलने में शब्द चयन में गड़बड़ा गए। मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा नहीं, यानी जदयू के अंदर जब वो कहते हैं कि विशेष कृपा, तो सिर्फ कृपा पर जदयू, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक इंजीनियर हैं और जिस समय समता पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विशेष कृपा मिली थी क्या? या इनके काबिलियत पे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने इनको नेता बनाया था? तो ये बिहार के नेता बने अपने काबिलियत से, माननीय मुख्यमंत्री जी बने जी। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, पार्टी के संगठन महासचिव बनाए, 2 बार राज्यसभा भेजे, तो इनको लगा कि ये इनमें ये क्षमता है, ये पार्टी को और अच्छा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द चयन ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मानते हैं कि वो नाराज किसी पे होते हैं, लेकिन रामचंद्र बाबू पे वो ना ही नाराज हैं और ना ही कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ पाना, और यहाँ जितने अब ऐसे महारथी हैं जिनको बोलने में ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि कृपा और विश्वास में अंतर क्या है, तब वो लोग क्या समझ पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को? और कभी भी रामचंद्र बाबू ने हमेशा से यह सिखाया संगठन के लोगों को, गणेश बनने का प्रयास मत कीजिए, परिक्रमा करने का प्रयास मत कीजिए, कार्तिकेय बनने का प्रयास कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जिस दिन हम ये बयान सुने ना, हमें आश्चर्य लगा कि आदरणीय माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी कैसे यह बोल रहे हैं कि जिन पर उनकी कृपा होती है वह फलते फूलते हैं। बात ऐसी नहीं है। जिनमें क्षमता होती है और जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास होता है, वो फलते फूलते नहीं है, वो आगे उनको करते हैं ताकि वो अपना रण क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।